नमस्कार, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज लेसन 10 की बात करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे राशियों की दिशाएं। दिशाएं तो 4 ही होती हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है राशियों की दिशाएं को जानना? बिल्कुल, जब आप वास्तु पढ़ेंगे तो राशियों की दिशाएं भी जानना जरूरी होगी, या आगे भी जब फल कथन कहेंगे तो आपको दिशाओं को जानना बहुत जरूरी है। तो राशियां किस दिशा में है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो अगर ये होल्ड कीजिएगा, अगर हम पूर्व ये है, इसको देखता हूं मैं, पश्चिम नहीं काम कर रहा है, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ये 4 दिशाएं हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इनकी दिशाएं याद करें, आप दिशाएं बिल्कुल याद नहीं करें, बस ये देखिए आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ये चीज याद कर लीजिए, आपको खुद से याद हो जाएगा। यहाँ पे याद करने का बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए, पूर्व दिशा में मेष राशि, पहली राशि मेष राशि पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा के स्वामी। दूसरी राशि वृष राशि, पश्चिम में तीसरी राशि मिथुन राशि, चौथी राशि कर्क। 4 दिशा निकल गया। अब 5 कहां से जाएं? 5 भी यहां से जाएंगे। सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब इसमें आपको कहाँ याद करने की जरूरत है कि मैं याद करूं 1 5 9 ये है, वो है, वो है, वो है? कुछ नहीं है। आप पूर्व दिशा से शुरू कीजिए, दक्षिण पश्चिम और उत्तर होते हुए सारी राशियों को लिख दीजिए, आपकी दिशाएं बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले एपिसोड में मैं आपको मौखिक रूप से लगन निकालना सिखाऊंगा कि आप अपने से, स्वयं से, घर में बैठे हुए, बिना कोई पत्रा देखे हुए, पत्री देखे हुए, आप खुद से लगन निकाल दीजिएगा और बता दीजिएगा कि इस टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे, मतलब निकाल दीजिएगा कि इस टाइम पे ये लगन होगा। चैलेंज है कि अगर आप निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बिल्कुल भी आपका लगन बदलेगा नहीं। थोड़ा सा 1% 2% का तो होगा, वो एक गणना होती है, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि अगर इस समय है तो अभी कौन सा है लगन निकलेगा, या अभी से 2 महीने के बाद इसी तारीख को कौन सा लगन होगा, ये आप निकाल सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल राशियों की दिशाएं को आपने समझ लिया है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो इन सबको समझिए, क्योंकि अगर कभी आए तो मेष राशि सॉरी, मेष राशि पूर्व दिशा के स्वामी है। आप यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, 1 5 9 अग्नि तत्व, जल तत्व, सारी राशियों का इन्हीं सब पे खेल है। आप राशियों को जिस तरह से अगर पूरी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है,
छोटा ही पढ़िए ना, बहुत ज्यादा लंबा तो पढ़ने का मैं बोल नहीं रहा। आप सिंपल सा ये समझ लिए, तो अगर छोटे छोटे को पढ़ लेंगे तो आप जरूर फल कथन कहने में आसान होगा आपको। आप बिल्कुल इतनी एबिलिटी होगा। मैं नॉर्मांस तो इतने बढ़िया से बताऊंगा आपको ना। D9, अभी तो D1 की बात, तो अभी D1 में ही चलेंगे अभी पहले हम लोग। तो हम लोग एक दो चैप्टर के बाद हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे कि ग्रह कैसे होते हैं। उसके पहले मैं आपको लगन निकालना बताऊंगा, फिर चंद्रमा को दिखाऊंगा कि आप दिन से बता सकते हैं कि चंद्रमा आज जो है कि कहाँ पर है, यानी कि कौन सी तिथि होगी। आप सिर्फ चंद्रमा और सूर्य की पोजीशन देख के आप बता सकते हैं कि आज कौन सी तिथि होगी। मैं आपको बताऊंगा। देखते रहिए ट्रिपल एस एस्ट्रो।